प्लीज। हमने रिड्यूसिबल टू होमोजीनियस पर बात किया था, जिसमें लीनियर इक्वेशन था। ओके, हमने ये सारी बातचीत कर ली थी। उसके बाद हम लोग बात करेंगे इस चीज पर, केस 2, dy over dx इज इक्वल्स टू दिस थिंग। ठीक है, अब यहां पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर हम dy over dx इज इक्वल्स टू इस चीज पे वर्कआउट कर रहे हैं, तो जैसे ही आप बात करेंगे कि a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2, या आप k ले ले, अल्फा ले ले, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि दिस इज द केस ऑफ पैरेलल लाइंस। हाँ या ना? के बाद अगर आप a1 को अल्फा a2 और b1 को अल्फा b2 से रिप्लेस करो इस इक्वेशन में, तो ये लीनियर फंक्शन हो गया a2x प्लस b2y का। वो बेसिकली हम v ले लेंगे, क्योंकि ये एक तरीके से डायरेक्टली रिड्यूसिबल टू वेरिएबल सेपरेबल दे देता है डायरेक्टली। अब आप कहेंगे सर ये क्या क्या पढ़ा दिया, हमें समझ में नहीं आया। क्वेश्चन देखो, अपने आप समझ में। देखें आप, यहाँ यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि -3/1 इज इक्वल टू -3/1। तो पैरेलल लाइन का केस आ गया, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2। आया ना? अब मैं कहूंगा कि देखो यहाँ पर क्या चीज है, वहां कुछ रखना नहीं होता है, आप कुछ कॉमन ले लेते हो तो आपको चीजें दिखाई दे जाती है। अब ये चीजें दिखाई दे रही हैं, हम कहेंगे लेट x प्लस वाई इज v। याद करो, वेरिएबल सेपरेबल में प्लीज। याद आ रहा है? ये देखो, ये दिखाई दे रहा है, देखो अभी मैं ब्लू से मार्क कर रहा हूं सब लोगों को। ये एक लीनियर फंक्शन ही तो था। अरे हाँ या ना बोल दो। इन दैट केस हम इस डायरेक्शन में मूवमेंट लेते हैं इसका। तो यहां से अगर मैं बात करता हूं, तो हम कहते हैं लेट x प्लस वाई इज v, देन 1 प्लस dy over dx is your dv over dx. So we will have dy over dx as dv over dx minus 1। जैसे ही ये चीज हम यहां पुट करेंगे, दिस विल बी योर dv over dx minus 1 is equals to 1 minus 3v अपॉन 1 प्लस v। अब ये इधर से इधर कन्वर्ट हो गया, तो आप देखें नाउ। अब आप ये वेरिएबल सेपरेबल में रिड्यूस हो चुका है, ये वर्किंग हम कर चुके हैं। देखो, ये अब आपको करना सीखना होगा। आई एम गिविंग यू अ ऑप्शन। देखो, सॉल्यूशन तो बेटा तुम चाहोगे तो मैं पूरी कॉपी का रख करके भेज सकता हूं, ठीक है, बट दैट इज नॉट द पार्ट। इसका आंसर है, आप लोग खुद इसको सॉल्व करो। देखो, जिसकी इंटीग्रेशन अच्छी हो जाती है ना बेटा, उसको तो मैं यहां से ये कह देता हूं कि आप आराम से इसको छोड़ दो। ठीक है, रीजन कि हमें पता है कि हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, बट अगर किसी की इंटीग्रेशन अच्छी नहीं है
तो बट ऑब्वियस है उसे ये सब सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि इससे उसका इंटीग्रेशन भी बेटर हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से आगे हम प्रोसीड कर रहे हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पर। तो सबसे पहला मेरा आप लोगों से एक चीज पूछना है, मेरा सबसे पहला जो पूछना है आपसे कि आप लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई से क्या समझते हैं, बताएं। हाँ, लीनियर इक्वेशन इन एक्स एंड वाई क्या होती है, बता तो सही, इतना बोल करके चुप थोड़ी होता है। कोई भी एग्जांपल बोलो आप लोग। हम्म, ठीक है, तो मैं कह सकता हूं इट इज ऑफ द फॉर्म ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, पावर्स ऑफ x and y is 1 and they are not multiplied with each other। हाँ या ना, यही चीज हम लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन में देखते हैं। चीजों को ध्यान देना, दो फॉर्मेट्स में हम बात कर रहे हैं। वन इज ए नॉट डी ए वन वाई ओवर डी एक्स एन प्लस ए वन डी एन माइनस वन वाई ओवर डी एक्स एन माइनस वन प्लस ए एन माइनस वन डी वाई ओवर डी एक्स प्लस ए एन वाई इज इक्वल्स टू क्यू। ध्यान देना आप सभी लोग, ठीक है, ये एक बहुत बढ़िया चीज है। आप एक चीज देखें, यहां पे क्या क्या चीज है। हम कहते हैं वेयर ए नॉट ए वन ए टू अप टू ए एन एंड क्यू आर फंक्शंस ऑफ एक्स और कांस्टेंट। ये या तो x के फंक्शन है या कांस्टेंट। ओके, अब इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज है, इन लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन डेरिवेटिव, जिसे आप डिफरेंशियल कोएफिशिएंट भी कहते हैं, एंड y, यहां एक इंपॉर्टेंट टर्म y भी है। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन डेरिवेटिव एंड y, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन यहां एक चीज मैं लिख दूं, पावर्स ऑफ डेरिवेटिव ऑब्लिक डिफरेंशियल कोएफिशिएंट एंड y is 1 and they are
not multiplied with each other. दिखाई दे रहा है आपको इस फॉर्मेट में? देखो, एक क्वेश्चन तो यही बनता है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। समझे? एक क्वेश्चन तो माय डियर स्टूडेंट्स यही बनता है। तो डिफरेंशियल इक्वेशन दी गई है तो लीनियर की पहचान हम कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? अरे बाकी लोग भी बोले कर सकते हैं। देखो, पावर्स ऑफ डिफरेंशियल कोफिशिएंट और डेरिवेटिव इज 1। देखो, एक बात मैं आपको बताता हूं, इस बार बिट्स के पेपर में लोगों की स्कोरिंग बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है, अब उसका रीजन कई हो सकता है। ठीक है, एक तो बच्चे पक चुके हैं, उनकी उतनी उन्होंने प्रैक्टिस छोड़ दी। दूसरा, पेपर का लेवल भी थोड़ा सा बढ़ गया हो, क्योंकि पहले जो स्कोरिंग होती थी उससे रिलेटिवली बच्चों की, जो बच्चे 300 के काबिल थे वो बच्चे 240 250 पे आए। ठीक है, तो आप लोग एक चीज समझना कि ये लोग डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं। और अगर जेई में भी, क्योंकि बच्चों ने मुझे कहा कि सर कई क्वेश्चन उन्होंने थ्योरेटिकल पूछ दिए मैथमेटिक्स में, बताओ। मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि कई लोगों को एडवांस देना है। बट मैं ये कह रहा हूँ, ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन ही तो है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। कोई सॉल्व थोड़ी करवाया। लेकिन अगर आपको लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की डेफिनेशन नहीं पता है कि इसमें ये y इज प्लेइंग ऑल्सो इंपॉर्टेंट रोल, आप y की जगह वाई स्क्वायर कर दो, ये लीनियर नहीं रह जाएगा। अरे मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? इसी तरीके से देखो, पहले वाले में हमारा y एज अ डिपेंडेंट वेरिएबल यूज हुआ है एंड x एज अ इंडिपेंडेंट वेरिएबल यूज हुआ है। वी कैन हैव a नॉट dnx over dyn format plus a1 dn minus 1x over dyn minus 1 plus a2 dn minus 2x over dyn minus 2 plus an minus 1 dx over dy plus an into x is equals to, where a naught, a1, a2, an and q are constant or function of y. ओके, देखो हमारे जो सिलेबस में है फर्स्ट ऑर्डर की लीनियर, देखो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन की डिग्री तो हमेशा ही 1 होगी, क्योंकि आपके हाईएस्ट डेरिवेटिव की तो पावर है वो 1 होगी, और ये पॉलिनोमियल ही है, तो डिग्री विल बी ऑलवेज 1। ओके, अब अगर मैं यहां पर बात करता हूं, इन आवर सिलेबस वी हैव फर्स्ट ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। Although this is not in the syllabus of NCERT this year, बस बाकी जगहों पर ये सिलेबस में रहेगा, इतना याद रखना। और बिट्स विट्स के तो बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं। देखो यहां पर सबसे बड़ी बात क्या है कि आप थोड़ा सा ध्यान दोगे ना तो क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ये पक्की बात है। वेयर P and Q are constant or function of,
अब यहां पर एक टर्म हमारे सामने आता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर। वो क्या चीज है उसको भी मैं डिफाइन करूंगा। आईएफ हम इन शॉर्ट लिखते हैं, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। दिस इज योर e raised to power integration pdx। ओके, एक टर्म डायरेक्टली है जिसका मैं प्रूफ अभी दूंगा। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज y into integrating factor is equals to integration q into integrating factor plus c। अब ये कहां से आया, कैसे आया, इसके बारे में हम अभी बातचीत करेंगे, ठीक है। बट उससे पहले हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या है, नंबर ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैसे है, उसको भी मैं बताऊंगा। बट सबसे पहले हम बात करते हैं प्लीज प्रूफ के रूप में, विच इज नॉट इंपॉर्टेंट बट देखना चाहिए क्योंकि एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये प्रूफ इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन है dy ओवर dx प्लस py इज इक्वल्स टू q। नाउ मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद विद रिस्पेक्ट टू नहीं कहना चाहिए, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 विद e raised to power integration pdx। जैसे ही आप दोनों तरफ से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट दिस। ये मिलेगा कि नहीं मिलेगा बोलो। अगर मैं इसको क्लब करके देखूं, इसको क्लब करो तो ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ y इंटू ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन पी डी। अब आप में से कोई कहेगा कि सर ये क्या लिख दिया। मैं कहूंगा बेटा डायरेक्ट मैं कितना ही चिल्ला लूंगा समझ में नहीं आएगा। आप u इंटू वी फॉर्मूले से अपनी कॉपी पे डिफ्रेंशिएट करो, करो करो करो। अब मैंने आपको 1-2 मिनट दिए, फिर मैं करूंगा। दिखाई दिया कि ऊपर वाली चीज आई। देखो जिनको नहीं दिखा मैं बताता हूं। आप डी डी एक्स ऑफ यू इंटू वी क्या लिखते हैं, यू ओवर डी एक्स वी एज इट इज प्लस यू इंटू डी वी ओवर डी एक्स। हाँ या ना। अब अगर मैं यहां पर बात करूं तो डी डी एक्स ऑफ वाई इंटू ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, देखते जाओ इस फॉर्मूले को, प्लस वाई इंटू डी डी एक्स ऑफ e raised to power integration pdx, okay, is equals to q e raised to power integration pdx। अरे दिखाई दे रहा है कि नहीं दिखाई दे रहा है। अब e raised to power sin x का डिफरेंशिएशन क्या करते थे, चलो बताओ। छोटी छोटी बातें पूछ रहा हूं। दैट इज योर e raised to power sin x, फिर sin x का भी तो करते थे। हाँ या ना सार्थक।
अब आप इसी कॉन्टेक्स्ट में इसको देखो, तो ये तो हो गया आपका e रेज टू पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स इंटू डी वाई ओवर डी एक्स प्लस वाई इंटू पहले e की पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स, फिर इंटीग्रेशन पी डी एक्स का मतलब p। अब दिखाई दे रहा है कि ऊपर वाली चीज आई है कि नहीं आई है? अरे कुछ कह दो यार। अरे आदित्य सो तो नहीं गए? ठीक भाई, देखो मैं भी पूछता रहता हूं आप लोगों को। आज ये विश्वास मान करके चलना कि 2021 का आईआईटी का पेपर जैसा भी आए, उन बच्चों के लिए एक रिमार्केबल चेंज होगा। मैं बार बार कह रहा हूं, जो सिंसियर है, जिस जगह पे टीचर उन्हें जान रहा है, टू बी वेरी फ्रैंक, बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो तुम कुछ मत करो, तुम्हारे साथ वालों से पूछते रहो और उनको देखते रहो, तुम्हें अपने आप समझ में आएगा कि जब टीचर ही उन्हें नहीं जान रहा। देखो, जो बच्चे अच्छा कर रहे हैं वो तो अच्छा कर रहे हैं, बट जो बच्चे जरा सा भी इधर उधर हो रहे हैं, इस सिस्टम में संभालना बहुत मुश्किल है। वो तभी आप संभाल सकते हो जब आपकी बैच साइजेस 20 के आसपास, 25 के आसपास से ज्यादा ना हो और आप इंडिविजुअली जानो उन्हें। अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन किया तो देखो, ये इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन एक दूसरे को कैंसिल करेंगे कि नहीं करेंगे, बोलो? बस y इंटू ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन q, और इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट के रूप में हमने c लिख दिया। अब ये बात समझ में आई कि नहीं आई कि ये चीज आया कहां से? हमने लास्ट पेज पे यही लिखा था, देखिए, y इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्योंकि ई रेज टू पावर इंटीग्रेशन पी डी एक्स आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। ठीक है, अब हम चलते हैं सेकंड पर। अगर आपके पास dx ओवर dy का फॉर्मेट दिया गया है, where p and q are constant or function of y. Now your integrating factor will be e raised to power integration p dy, solution of equation 1। आपको डायरेक्टली ये लिखना है, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1 इज। अब तो खैर उसमें तो रह ही नहीं गया एनसीईआरटी में, लेकिन हाँ, मैं आपको एनसीईआरटी जरूर करवाऊंगा, क्योंकि वो मेरे लिए एक डीपीपी का फॉर्मेट काम कर रहा है। dy, ओके। कहां से आया सॉल्यूशन, मैंने ये तक आपको बता दिया। ठीक है, ये आपको डायरेक्टली याद रखना है और इस पर हमें काम करना है, प्लीज माय डियर स्टूडेंट्स। अब जो हमारी बातचीत होगी कुछ क्वेश्चंस पर होगी। क्वेश्चंस हम करते हैं, आपको ऑटोमेटिकली दिखाई देगा कि क्या क्या हो रहा है, प्लीज। सॉल्व dy ओवर dx इज इक्वल प्लस तो व्हाट अबाउट p? देखो, p निकालने के लिए हमेशा dy ओवर dx का कोएफिशिएंट 1 बना देना। तो योर p इज 2 एंड q इज cos x, यस और नो?
Integrating factor is e raised to power integration p dx. E raised to power integration 2 dx means e raised to power 2x. What about solution of equation 1? That is y into integrating factor is equals to integration q into integrating factor dx plus c. Y e raised to power 2x is equals to cos x into e raised to power 2x. अब मैं किसी को डायरेक्ट फॉर्मूला पूछ के शर्मिंदा नहीं करूंगा, बट आपको याद होना चाहिए e raised to power 2x अपॉन a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर. अरे बात याद है? a cos x प्लस b sin x, तो 2 cos x प्लस 1 into sin x plus c. तो योर फाइनल आंसर इज, देखो यहां पर प्रॉब्लम यह है कि अगर किसी को फॉर्मूले याद नहीं है तो कोई भी टीचर कुछ नहीं कर सकता है. किसी को कोई दिक्कत? किसी को प्रोसीजर में कहीं कोई प्रॉब्लम? अरे सार्थक, आरुषि, दिव्यांश और हमारा आदित्य, सौमित्र, अरिहंत, विमांशु, यश. देखो फॉर्मूला और नॉर्मल इंटीग्रेशन, राधिका, ईशान, विघ्नेश, ठीक है. अब दिव्यांश भाई चैट बॉक्स में कर देना, मैं देख लेता हूं 1 मिनट के लिए. ठीक. नहीं, बहुत स्मूथ गोइंग टॉपिक है ये. अब इसमें एक क्वेश्चन अगर आ जाए तो बेटा वो हालत खराब कर देता है. और वो क्वेश्चन क्या है वो मैं बता देता हूं भाई. मैंने भी पहली बार में गलती किया था. आईएएस प्री में क्वेश्चन था और मैंने भी आंसर गलत किया. उसके बाद एक भैया ने कहा कि यार घर के नाम से कि गणेश वो इसका क्या आंसर किया. मैंने कहा 1. उन्होंने कहा नहीं इनफाइनाइट है. अब क्यों है ये नहीं पता, तो उसका रीजन मैंने बाद में निकाला कि क्यों है. वो सही थे और मैं गलत था. और अगर वो आज भी आपके यहाँ आ जाए तो बहुत सारे धुरंधर लोग गलती करेंगे. धुरंधर से धुरंधर की गलतियां होंगी. पहला है व्हाट इज द इंटीग्रेटिंग फैक्टर. इंटीग्रेटिंग factor is a factor by which if we multiply our differential equation then differential equation will be directly आप कहेंगे ये क्या कर दिया. मैं कहूंगा ये जो प्रूफ बताया ये देखो. जब हमने मल्टीप्लाई किया तो ये कॉम्पैक्ट फॉर्मेट में बना. अरे बना कि नहीं बना. और इसको तुम डायरेक्टली इंटीग्रेट कर पाए. यही चीज ये स्टेटमेंट कहने का मतलब है. ठीक है. एंड द सेकेंड थिंग इज विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, नंबर ऑफ इंटीग्रेटिंग फैक्टर फॉर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन
इज इनफाइनाइट। आप पूरा जब भी सॉल्व करोगे आप हमेशा एक ही इंटीग्रेटिंग फैक्टर लाओगे, वो आप देखोगे, ये भी मैं आपको बता रहा हूं। ये तो आपके दिमाग में एक ही परसेप्शन होगा कि यार जो है वो एक ही तो है, बट हकीकत यह है कि ये इनफाइनाइट है ड्यू टू द इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट, और रिजल्ट पे फर्क नहीं पड़ता। आइडियली यहां एक इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट आना चाहिए था, हाँ या ना, और ये चीज ब्रेक होता। दिस इज ए, और अब जब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर में इसको रखते तो ये यहां भी आता। उसके बाद आप कहें डिवाइड बाई, तो ये c बाई ए हो जाता, विच इज अनदर अ कांस्टेंट, बड़ा वाला सी। इसलिए आपके फाइनल आंसर पे फर्क नहीं पड़ता है। ओके, खैर अब तो इस साल के लिए ये इसमें है नहीं सीबीएसई के सिलेबस में, अदरवाइज यू कांट बिलीव इट। तुम टीचर्स को अगर ये लिख करके दे दोगे ना, आप चाहो तो कर लेना, अगर आपको फिजिकली जाने का मौका मिले कभी टीचर को इस कॉपी पे लैम्डा लिख करके दे देना, वो काट देगा। आरुषि सार्थक और ये क्या नाम से है, आदित्य, जिग्नेश, तुम लोग अपने अपने चाहो तो स्कूल की कॉपी में टीचर को एक बार इसका सॉल्यूशन लिख करके भेज देना, देखो वो क्या रिमार्क देते हैं। 90% टीचर की गारंटी मैं देता हूं कि वो इसे गलत काट देंगे। आप इसको लास्ट स्टेप में ए से मल्टीप्लाइड रखना बस, समझे? यहां ए से मल्टीप्लाइड रखना, डिवाइड मत करना। 90% टीचर की गारंटी मेरी है कि वो इसे गलत काटेंगे, जबकि ये इतना स्ट्रांग कॉन्सेप्ट है कि ये इन जनरली लोगों को बताया ही नहीं जाता है, इसलिए ना तो टीचर को पता होता है ना बच्चों को पता होता। मैं तो साफ कह रहा हूं बेटा, पहली बार जब आईएएस में आया है तो मैंने इसे गलत किया है, और उसके बाद जब भैया ने बोला कि इसका आंसर इन्फिनिटी है, मैं खुद 1 मार्क करके आया हूं यार। जब भैया ने बोला कि इसका आंसर इन्फिनिटी है, उन्होंने ये भी कहा कि मुझे नहीं पता कि क्यों है, तब मैंने इस पे दिमाग लगाया और तब मैंने कहा दिस इज ड्यू टू दैट फैक्टर कि इसका आंसर इन्फिनिटी। देखो, हमेशा अपना दिमाग भी अप्लाई करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो पहले कह रहा हूं इंटीग्रेशन आप लोग खुद करेंगे। अब मान लो ये मेरे पास आया, तो डायरेक्टली अगर मैं कुछ चीजों को सोचूं, प्लीज, मैं थॉट प्रोसेस डेवलप करना चाहता हूं अब आपका, कि भैया आपसे ये कह दिया गया सॉल्व इन कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, अब आप क्या करेंगे? आप इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। पहली चीज तो कुछ डायरेक्टली दिख ही नहीं रही, तो 2y लॉग ऑफ y, अरे चलो ये बढ़िया दिख गया, dy, वेरिएबल सेपरेबल दिख रहा है, लेकिन यहाँ ये हालत खराब कर गया। लो, बच गई बैंड वेरिएबल सेपरेबल की। आगे चल के अभी मैं एप्लीकेशन ऑफ माइंड, संडे परसों जब हमारी बातचीत होगी तो हम लोग उसमें एप्लीकेशन ऑफ माइंड कर रहे होंगे, होपफुली मंडे आपका ये खत्म हो जाएगा। ठीक है, डिफरेंशियल इक्वेशन हो सकता है संडे ही खत्म कर लेना। ठीक है, संडे नहीं हो पाया तो मंडे डिफरेंशियल इक्वेशन। देखो, अब जो भी थ्योरी उठ रही है वो कंप्लीट थ्योरी उठी हुई है। अब तो ये वेरिएबल सेपरेबल तो नहीं, तो पहला बच्चा तो यहां से हटा दो है भाई इसको। पहला मेथड मेरा वेरिएबल सेपरेबल था,
लीनियर में है नहीं तो रिड्यूसिबल टू वैल्यूएबल सेपरेबल डायरेक्टली नहीं दिख रहा। अगर ये लॉग वाला भाई नहीं होता तो ये होमोजीनियस बन जाता ऑफ डिग्री 1। हाँ या ना? बट ये लॉग वाले यमदूत के कारण होमोजीनियस भी नहीं है। या यहाँ पे बाई एक्स होता तो भी होमोजीनियस बन जाता। लेकिन मैं एक मजाक मजाक में कहता हूं कि बुआ की मूछें होती तो काका या ताऊ होती, बुआ नहीं होती। ठीक है, प्लीज मतलब समझना कि अगर क्वेश्चन में कोई आप चेंज कर दोगे तो क्वेश्चन अपने फॉर्मेट से बदल जाता है। ओके, अब सीधा सीधा डीवाई ओवर डीएक्स में लीनियर नहीं दिख रहा तो मैं इसे डीएक्स ओवर डीवाई में कन्वर्ट करता हूं। प्लीज ध्यान देना आप। हाँ या ना? बिल्कुल लिख सकते हैं ना बेटा। अब हम डीएक्स ओवर डीवाई में लीनियर बनाएंगे। देख बेटा, टीचर का काम ही थॉट प्रोसेस को डेवलप करना है। देखो, मेंस में तो कराए हुए, देखो मैं तुम्हें पहले बता रहा हूं, आपके बिट्स में कॉपी से भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे, जो शीट दे रहा हूं इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन होंगे। वहां प्रॉब्लम आएगी स्पीड में, ये मैं तुम्हें पहले बताता हूं। बट वन मोर थिंग, मेंस में कराया हुआ जैसा क्वेश्चन होगा, कराया हुआ होगा ये जरूरी नहीं, लेकिन एडवांस में क्या होगा इसकी गारंटी मैं नहीं देता। ठीक है, वहां पर वो तभी निकलेगा जब आपके थॉट प्रोसेस को डेवलप हो चुका होगा। ठीक है, और ये एक्चुअल वे में टीचर का काम यही होना चाहिए कि वो बच्चे को सोचने पे मजबूर कर दे। अब आप देखें, dx ओवर dy प्लस पी एक्स इज इक्वल्स टू, तो ये मेरा p हो गया, ये मेरा q हो गया। हाँ या ना? So what about the integrating factor? E raised to power integration p dy, e raised to power integration 1 by y dy, e raised to power ln y means y. Okay. What about the solution? Solution of differential equation, that will be your x into integrating factor is equals to q into integrating factor dy plus c। x into integrating factor के रूप में है y, q, q का मतलब है मेरे पास 2 log y plus 1, 2 log y plus 1 इंटीग्रेटिंग फैक्टर के रूप में आ गया y प्लस सी। बताओ, इसका इंटीग्रेशन मैं बता चुका हूं कि नहीं बता चुका? ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकंड फंक्शन काम कर रहा है। ठीक है, अब किसी को कहीं कोई दिक्कत इस पूरे फंडामेंटल में, वो पूछ ले। इस पूरे फंडामेंटल में किसी को कोई दिक्कत हो वो पूछ लो। पूछ लो भाई। और कोई पर्टिकुलर वैल्यू निकालनी होगी तो वो दे देंगे कि दिस इज पासेस थ्रू दिस पॉइंट, आप उसको वर्कआउट कर ले। क्यों?
जैसे अगर टाइम अलाउ करता है तो एक क्वेश्चन और कराता हूँ। हाँ अभी है। चले आगे प्लीज। क्वेश्चन सॉल्व cos स्क्वायर एक्स dy over dx minus y tan 2x is equals to cos raised to power 4x। ओके, अब ये कहा गया है वेयर mod x is less than pi by 4 and y pi by 6 is equals to 3 root 3 by 8। व्हाट डज इट मीन? पहले तो ये जो दिया गया है मैं इसका मतलब समझना चाहूंगा। इसका मतलब है when x is pi by 6 y is 3 root 3 by 8। और ये क्यों दिया गया है बोलो? जिससे कि आप c की वैल्यू निकालना है, पर्टिकुलर सॉल्यूशन एंड जनरल सॉल्यूशन। अरे बताया था भाई। अरे अरियंत, समझ में आ रही है बात कि नहीं आ रही है? नाउ सबसे पहले आपको dy ओवर dx का कोफिशिएंट 1 बनाना होता है। तो हम कहेंगे डिवाइड इक्वेशन 1 बाय cos स्क्वायर एक्स। तो यू विल गेट dy ओवर dx माइनस y इंटू tan 2x इंटू sec स्क्वायर एक्स is equals to cos square। So what about the p? P is minus tan 2x into sec square x। What is q? That is cos square। Yes or no? E raised to power integration p dx, e raised to power integration minus 2 tan x upon 1 minus tan square x into sec square x। कोई दिक्कत किसी को? अब यहां पर एक सबसे बड़ी चीज है, प्लीज, सबसे बड़ी चीज कि ये क्यों दिया गया है? बेवकूफ बनाने के लिए या इसका कोई काम है? तो अगर आपका x मॉड x बिटवीन मतलब 0 टू पाई बाय 4 है तो tan स्क्वायर एक्स विल बी लेस देन 1। हाँ या ना? भाई जीरो से आप मॉड एक्स को समझ सकते हो ना। अब अगर आप इसको समझते हो तो एक तरीके से ये पॉजिटिव आ गया। अब समझे? नाउ इट इज यू कैन से लेट 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स इज t, then minus 2 tan x into sec square x dx is dt। right? तो अगर आप इसको t लेते हो तो ये पूरा का पूरा टर्म dt में चला गया। तो यू कैन से इट इज e raised to power log of 1 minus tan square x। yes or no? भाई dt upon t हो गया ना। So your integrating factor will be e raised to power log of 1 minus tan square x है, तो दिस कैन बी रिटन एज 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स। भाई a रेज टू पावर log ऑफ b बेस a, ये b होता है, शुरुआत में पढ़ा चुका हूं लॉगरिथम की प्रॉपर्टी में। अब व्हाट इज द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1? सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 1, दिस इज
y into integrating factor q into integrating factor dx plus c. तो y 1 minus tan square x इज इक्वल्स टू q की वैल्यू है आपके पास cos square x 1 minus tan square x dx plus c. तो y into 1 minus tan square x इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा अब आपका cos square x minus sin square x. This is nothing but cos 2x. So this is y1 minus tan square x is equals to sin 2x by 2. अरे हाँ या ना? अब आपसे कहा गया है when x is equals to कितना था pi by 6, y is 3 root 3 by 8. क्या आप ये वैल्यू रख के c नहीं निकाल सकते? अरे बोल तो दो यारो. बिल्कुल, c will comes out as 0. Your solution is y is equals to sin 2x upon 2 1 minus tan square x. Is it clear? So that's all about today. और आप अपनी पूरी की पूरी एनसीईआरटी कंप्लीट कर लें. ठीक है. 9.6 एंड मिसलिनियस. आपका पहला काम यही है, जिसको समय मिले वो एरिया डिफरेंशियल इक्वेशन डीपीपी मैंने पकड़ा दी है, सॉल्व करके रख लें. हम लोग एक काम और कर सकते हैं. एक ऑप्शन देखो, अभी तो खैर एक ही ऑप्शन पे काम करें, पहले आप लोग काम भी कर लें, क्योंकि अब मेरी तरफ से काम में बहुत ज़्यादा ढिलाई नहीं आएगी. ढिलाई मैंने पहले भी नहीं की है. मुझे पता है कि आप लोग कितना वर्कआउट ले सकते थे, उस आधार पे मैंने आपको काम दिया है. ठीक है. देखो, एक दो चीजें समझ करके चलना सभी लोग.